नाइजीरिया की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 माह से जंगल में कैद 308 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते के दौरान शिद्दत पसंदों के कब्जे से 308 अफराद को बाजियाब कराया है। नाइजीरिया के हुकाम मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करार दे रहे हैं। नाइजीरियन हुकाम के मुताबिक बाजियाब होने वाले अफराद में बड़ी तादाद 2 मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक़ रखती है, जिन्हें तवील अरसे से जंगजुओं ने यरगमाल बना रखा था। 163 अफराद को 3 फरवरी को होने वाले हमले के दौरान अगवा किया गया। हमले के दौरान शिद्दत पसंदों ने वोरो गांव में मजीद 160 अफराद का कत्ल कर दिया था, जबकि मगवियों ने शिद्दत पसंदों की मजहबी तालीमात कबूल करने और इनके सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इसी हवाले से एक मुतासरा खातून अमीरा सलियोवर की कैद के दौरान खवातीन और बच्चों की इंतहाई किस्म पुरसी बारे गुफ्तगू कहती है कि अगवाकार मुसलसल मगवियों से पूछते रहते थे कि आया उन्होंने जहाद कबूल कर लिया या नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते थे कि वो हमें अपने घरों तक वापस पहुंचा दे, लेकिन हमें कभी वाकई यकीन नहीं था कि हम दोबारा घर जा सकेंगे। एक दरिया के करीब जंगल में हमें रखा गया। जब भी उन्हें करीब से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती तो वो आग बुझाने और ख़ुद को छिपाने पर मजबूर हो जाते। कैद के दौरान 10 खवातीन की ज़िंदगी में मदद करना पड़ी, मगर उस वक्त उनके पास कोई भी तिब्बी आलात तक मौजूद नहीं थे। जबकि मुतासरा खातून ने कहा कि मेरे पास अपने नंगे हाथों को इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा न था। मगवियों को कई कई दिन तक खाने को कुछ न मिला। मगवियों की तदफीन भी करना पड़ती जो कैद के दौरान जान की बाजी हार जाते। मुतासरा नर्स ने कहा कि हमने मौत और अजियत को अपनी आंखों से देखा है। नाइजीरिया का ये वाक़या है जहाँ नाइजीरियन तारीख़ का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, जहाँ पर 6 माह से जंगल में कैद 308 अफराद को बाजियाब कराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कम शिद्दत पसंदों के कब्जे से 308 अफराद को बाजियाब कराया गया और बाजियाब होने वाले अफराद में बड़ी तादाद 2 मुख्तलिफ गिरोहों से है, जिन्हें तवील अरसे से जंगजुओं ने यरगमाल बना रखा था। 163 अफराद को 3 फरवरी को होने वाले हमले के दौरान अगवा किया गया, जबकि आपको बताएं कि हमले के दौरान शिद्दत पसंदों ने वोरो गांव में मजीद 160 अफराद का कत्ल किया था। मगवियों ने शिद्दत पसंदों की मजहबी तालीमात कबूल करने और इनके सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, जबकि वहाँ पर एक मुतासरा खातून अमीरा सलियो जो कि एक नर्स भी है, उसकी जानिब से जो उस वक्त कैद में लोगों की हालात थे उस हवाले से गुफ्तगू की गई। कहती हैं कि अगवाकार मुसलसल मगवियों से पूछते कि उन्होंने जहाद कबूल कर लिया या नहीं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते कि वो हमें अपने घरों तक पहुंचा दे और हमें इस बात का यकीन नहीं था कि हम दोबारा अपने घर वापस जा पाएंगे। एक दरिया के करीब हमें जंगल में रखा गया। जब भी करीब से हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें आती तो वो आग बुझाने और ख़ुद को छिपाने पर मजबूर हो जाते। कैद के दौरान 10 खवातीन की ज़िंदगी में भी मदद करना पड़ी, यहाँ तक कि कोई तिब्बी आलात तक मौजूद नहीं थे। उसका कहना था कि मगवियों को कई कई दिन खाने को कुछ न मिला और उनकी तदफीन भी करना पड़ी, जो कैद के दौरान जान की बाजी हार गए थे।